हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे मशीन के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले स्टार्ट कर दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास कितनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो मैंने एक्चुअली डाउनलोड की हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं सेंटोस ओएस का डाउनलोड करने वाला था, तो सेंटोस ओएस को ऑब्वियसली मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो लेट मी जस्ट गिव यू क्विक ओवरव्यू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये रही मेरे पास जो है उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिस्ट। तो मेरे पास सेंटोस ओएस है, मेरे पास विंडोज 7 है, ओके, तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर भी है, करेक्ट वर्जन है। ठीक है फेडोरा भी है, और फेडोरा का मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं हाँ इस कोर्स में मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि फेडोरा आकर किस तरीके से दिखता है। एक्चुअली ये एक वो डेबिन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कमांड्स या फिर आप यूँ कह लो कि सारी जो चीज़ें होती हैं जो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको मिलती है वो सारी सेम होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा एडवांटेज है, कुछ ऐसे डिसएडवांटेज है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लिनक्स के अंदर, जिनकी मैं बात करने वाला हूँ धीरे धीरे। ओके, तो आप धीरे धीरे और जब आप स्टार्ट करोगे ना लिनक्स के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते उसके अंदर। और पर्सनली बस मेरा एक मोटिव है कि मतलब लिनक्स हो या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर उसमें एक बेहतर वीडियो एडिटर नहीं है तो काम नहीं होता। ऑब्वियसली यार ओबीएस अवेलेबल है, लेकिन जब बात आती है ना कि जब एडिटिंग की, जैसे कि ये वीडियो है तो उसको मैंने एडिट कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें एडिटिंग की होती है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है उसके अंदर जो कि एडिटिंग के लिए काफ़ी हद तक यूज़ होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं है। और यही एक चीज़ है जो मुझे लिनक्स पे स्विच होने से मना कर देती है। मतलब एक प्राइमरी वो है जो कि लिनक्स को चूज़ करना। ठीक है, और इसके अलावा अडोबी के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक अडोबी एक्सडी हो गया, अडोबी फोटोशॉप हो गया, जो ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। और इसीलिए मैं उबंटू या फिर काली लिनक्स को एज अ मेन मशीन लेके नहीं चलता। ठीक है, अब ये बात तो रही क्लियर। तो ये मुझे डिसएडवांटेज लगता है। अगर आपको कोई डिसएडवांटेज लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आखिर कौन सी वो चीज़ें जो आपको एकदम से बुरी लगती है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, आप बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है लिनक्स का हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल कीजिए। जब आप वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करें तो ध्यान रख लें कि आपका जो भी डेटा है उसका एक बैकअप आप रख लो, क्योंकि ऐसे वर्चुअल मशीन्स के अंदर क्या हो जाता है, कभी कभी फाइल्स करप्ट हो जाती है, तो हो सकता है आपका पीसी आपको रीबूट करना पड़े, या फिर कभी कभी आपको रीसेट करना पड़े, आपको सारी डिटेल डिलीट करनी पड़ेगी, फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो प्लीज़, अगर आपके पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर थोड़ा सा बैकअप आप रख सकते हैं, जिससे कि मदद से आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात रही क्लियर। अब काली लिनक्स की बात कर लेते हैं। काली लिनक्स तो मैंने मतलब बहुत सारे वीडियोस बना दिए, आप जाके चेक कर सकते हो। हम बात करने वाले हैं इस बार उबंटू की। ठीक है, तो अब हमारे पास उबंटू है 20.4 वर्जन है, जिसको मैंने पहले ही मतलब कि 23-4 मतलब 2 महीने पुराना है, जहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा था। तो मुझे ज़्यादा वक्त देने की इसके लिए ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने हाँ सेंटोस ओएस को भी डाउनलोड करके अभी रखा है, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि मैंने डाउनलोड पे रखा था, तो ये डाउनलोड हो चुका है एग्जैक्टली। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, उसके लिए दो सॉफ्टवेयर हैं, VMware एंड सेकंड जो है वो आपका वर्चुअल बॉक्स है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी पड़ती है कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। हालांकि मैं दोनों ही इस्तेमाल करता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू वर्चुअल। ओके, तो मेरे पास VMware है और वर्चुअल बॉक्स का भी मैंने इस्तेमाल किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लिनक्स है, टेल्स है, मेटास्प्लॉइड 2 है, विंडोज़ 10 है, पैराटोस है, एंड्रॉयड मल्टीपल 86 है। तो मतलब लगभग मैंने जो है सारी चीज़ें जो है इसमें इंस्टॉल कर दिया। ओके, अब बात आती है कि हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। देखो, ये आपके प्रेफरेंस बनती है। अगर आपके कंप्यूटर में 16 GB रैम, 12 GB ऑफ रैम, 8 GB रैम है, 8 GB ऑफ रैम है, तो ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वर्चुअल बॉक्स के ऊपर स्विच हो जाओ। अगर आपके कंप्यूटर में एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि काफ़ी तगड़ा है, लाइक 1650 Ti और बहुत सारा पावरफुल ग्राफिक कार्ड, तो आप VMware को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, वर्चुअल बॉक्स भी कर रहा हूँ, VMware भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को एक साथ चालू नहीं करता। मैं एक चीज़ को एट अ वन टाइम चूज़ करता हूँ, जिससे कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बैलेंस रहे। ओके, तो आई होप सो कि आपको पता चल रहा है अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास जो पहला सॉफ्टवेयर आता है वो है वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है यार यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा पंखा चालू कर दिया अभी। ओके, तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है virtualbox.org। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वर्चुअल बॉक्स का जो वर्जन है वो कौन सा है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यार आप बता रहे हो वर्चुअल बॉक्स का वर्जन कौन सा है, लेकिन
हमारे यहाँ पे अलग वर्चुअल बॉक्स का वर्जन है, तो कोई बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो मे भी 7.0 आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, 6.2 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, आपको बस उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसमें कुछ फीचर्स अपग्रेड होते रहे थे, तो आप वर्चुअल बॉक्स 6.1 पे स्विच हो सकते हो। मतलब कि जो लेटेस्ट है उसको चूज़ करो जो कि आपके मशीन के लिए कंफर्टेबल है, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कि एक तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, वर्चुअल विंडोज़ होस्ट यानी कि आपके विंडोज़ के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ओएस एक्स जो कि मैक ओएस के लिए, तीसरा अगर आप प्राइमरी लिनक्स ओएस का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए, और सोलरिस होस्ट। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बिल्कुल नहीं जानता, अभी तक तो मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया, लेकिन हाँ मैं रिसर्च करूँगा, ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो विंडोज़ होस्ट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डाउनलोडिंग का सेक्शन है वो चालू हो चुका है, तो मैं स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो कि डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप देख सकते हो कि 102 MB का है और मेरा जो स्पीड है वो 200 KB है, तो थोड़ा सा स्पीड कम आ रहा है। लेकिन इसमें 7 मिनट्स लग सकते हैं, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और आप भी पॉज कर सकते हैं, या फिर आप एक कप चाय ले सकते हैं, काफ़ी बेहतर होगा वो। और या इससे होने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसके अंदर वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है। अब ये सेक्शन जो है थोड़ा बहुत सा टाइम ले सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो आप पानी की बोतल आपके साइड में रख सकते हो, या फिर कोई भी खाने की चीज़ आप साइड में रख सकते हो जिससे आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ साथ बने रहना है, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो मैंने थोड़ा वक्त दे दिया और ये डाउनलोड हो चुका है, ओके। तो अब बारी आती है इसे ओपन करने की, तो मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोग्राम्स के अंदर जो है वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पे हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने वाले। सबसे पहले बात तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो अपडेटेड वर्जन है आप उसको इंस्टॉल करो, ठीक है। अगर आप किसी पुराने वर्जन पे जाते हो तो बार बार आपको अपडेट बोला जाएगा, और कोशिश करना कि इसकी जो रियल वेबसाइट है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि चलो यार ये क्रैक वर्जन ले लेता है ये वो, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, तो ऑफिशियल वेबसाइट इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देते हैं और आप अपना पाथ चूज़ कर सकते हो। अगर आपको सी ड्राइव से लेकर डी ड्राइव में चूज़ करना है इसे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। ओके, तो अब ये क्रिएट स्टार्ट मेन्यू एंट्रीज और क्रिएट और शॉर्टकट और टू डेस्कटॉप है, तो ठीक है, लेकिन मैं डेस्कटॉप के ऊपर कोई शॉर्टकट नहीं चाहता, ठीक है। अब ये येस कर देना है और इंस्टॉल के प्रोसेस शुरू हो जाएगी, बस इतना ही है। हाँ, ये अब यूज़र अकाउंट कंट्रोल के लिए पूछा जाता है, तो येस कर देना इसे, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में ये जो है ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। वर्चुअल बॉक्स एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बस एक छोटा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो आप फाइल इंस्टॉल करोगे तो इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि जब आप साइज़ चेक कर रहे हो, साइज़ दे रहे हो, तो डी ड्राइव की साइज़ आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट कर देते हैं, फिनिश बटन पे क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आपका एंटीवायरस कुछ पूछ रहा है लाइक कि दिस, तो कंटिन्यू कर देते हैं, अलाउ कर देना है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। या तो ये देख सकते हो यार, यहाँ पे जो है नेटवर्क के ऑप्शन के लिए मुझे पूछा जा रहा है, तो ये डाउनलोडिंग भी हो रहा है, कुछ एक्सटेंशन पैक्स डाउनलोड हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटेंशन पैक को डाउनलोड करो, क्योंकि ये आपको एक बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। जस्ट लाइक कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि कुछ माउस ऐसे होते हैं, कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ड्राइवर से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये जो है ये एक बिडल सेक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे कि आपके ड्राइवर्स जो है वो चेंज हो जाए और आप इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो वर्चुअल एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अब आप, मैं नहीं जानता कि आपको कितना एजुकेशन है उबंटू काली लिनक्स का। मैं बस आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप आना ही चाहते हो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो सीख रहे हो तो उसे पूरा सीख लो। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो पता चल गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ऐसा मत करना, जो भी मैंने आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं, जैसे इस सीरीज़ को आप कंप्लीट फॉलो करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको लिनक्स से ज़्यादा डर नहीं लगेगा। अगर आप आगे चल के अजाइल या फिर एक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे, लाइक कि डेवऑप्स इंजीनियर एज कुबरनेटिस और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उसके अंदर जब आप काम करोगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब बेसिकली जब तक ये हो रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे ना तो एक्सपीरियंस है कुबरनेटिस का और डेवऑप्स का, ठीक है। मैं बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक इथिकल हैकर हूँ, ठीक है। मुझे इथिकल हैकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने उसमें, मतलब इंटरेस्ट के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ जेन्यूनली एक व्हाट जॉब के लिए इसे प्रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। इंस्टॉल इंस्टॉल जो भी अपग्रेड कर लो मेरे भाई, तो इसको एग्री कर देते हैं, ठीक है, एग्री। तो कुछ इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, एक्सटेंशन पैक हेल्पर वगैरह वगैरह, तो सारी जो चीज़ें वो आपको इंस्टॉल करनी है। अब देखो ये पूरी तरीके से हो चुका है,
या डिलीट कर दो भाई, अब ये कोई ज़रूरी नहीं। ओके, तो अब आपके सामने ये वर्चुअल मशीन है और आप इसे सही तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप अपनी जो चीज़ है, मतलब कि आपके कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब कि उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उबंटू के लिए एक अच्छा खासा ग्राफिक्स होना ज़रूरी होता है क्योंकि उबंटू एक अच्छा खासा ग्राफिक्स अभी के लिए चूज़ करता है। हाँ, वो मतलब इतना बड़ा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द विंडोज़ कि आपको इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ले लेता है बट उसके लिए मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि विंडोज़ एक्सपी के वर्चुअल बॉक्स है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे आप वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ओपन कर देते हैं इसको। और ये रही मेरी मशीन, दैट्स इट, आपकी पहली मशीन इंस्टॉल हो गई क्योंकि आपके पास एक वर्चुअल बॉक्स इमेज था। अब वर्चुअल बॉक्स इमेज ये होता है ना कि उसके अंदर प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, ठीक है। उसको बस आपको ओपन करना है, एक्चुअली एक हार्ड डिस्क की तरह भी काम करती है और उसके अंदर आपको पहले से ही सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। मैं एक बार इसे रिमूव कर देता हूँ, रिमूव डिलीट ऑल फाइल्स, ठीक है। अब ये वर्चुअल मशीन क्लियर है, मैंने बस आपको एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर देते हैं कि पहले मशीन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब आपको सिंपली क्लिक करना है न्यू के ऊपर। न्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अपने अपने की सिस्टम का एक नाम देना है, ठीक है। तो आप नाम दे सकते हो लाइक कि हम उबंटू को पहले इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो उबंटू हम नाम देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, या ऑटोमेटिकली गेस कर लेता है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम्स के अंदर रैम कितनी है। तो आपकी सिस्टम के अंदर जितनी भी रैम है ना, उसके हिसाब से 40% रैम आपको देनी है, ठीक है। 40%। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि 60% दे दो, अगर आपके पास 8 GB रैम है तो 4 GB दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितनी भी रैम है उसकी 40% रैम उसको देनी है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट कर देता है। और अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात आती है, यहाँ पे आपको यूज़ एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल, और आपको एक नई फाइल को क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक नई फाइल को क्रिएट कर लो, क्रिएट और वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, नेक्स्ट। उसके बाद डायनेमिक एलोकेटेड, नेक्स्ट। और यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है, आप कितनी साइज़ दे सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मेरे पास देखो 2 TB की हार्ड डिस्क है, ठीक है। सी ड्राइव में मैंने SSD लगाई हुई है, तो मैं 2 TB हार्ड डिस्क को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं देना चाहूँगा इससे अराउंड 70 GB। लेकिन उसके लिए जैसे मैं इसे 70 GB दे रहा हूँ, मुझे एक पाथ चाहिए जिसके यहाँ पे मैं सेव कर सकूँ। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये जो पाथ आप दे रहे हो ना, वो D ड्राइव में दे दो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास पहले से ही एक उबंटू की ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही मौजूद है, तो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो उबंटू का मैंने फोल्डर को क्रिएट कर लिया था मैंने D ड्राइव के अंदर, और उसके अंदर मैंने उस फाइल को स्टोर किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पाथ D ड्राइव में होना चाहिए, जहाँ पे आपका ज़्यादा स्पेस है वहाँ का पाथ आप दे सकते हो, ओके। अब यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया, अब यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता, आप देख सकते हो आपकी मशीन रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो रेडी नहीं हुई है। स्टार्ट करने से पहले, वो मशीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम्स के अंदर, और यहाँ पे आपको जो देखना है आपकी रैम। लेकिन उससे आगे आप देखोगे तो आपका प्रोसेसर है। काफ़ी लोगों का प्रोसेसर 4 कोर्स 2 थ्रेड्स होता है, कुछ लोगों का प्रोसेसर 6 कोर्स 2 थ्रेड्स होता है, 4 थ्रेड्स होता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप जो है उसे एटलीस्ट 2 CPU पे रख सकते हो। और जैसे आप आउट ऑफ द लिमिट जाओगे, जैसे कि अब मेरा प्रोसेसर है प्लेटिनम G4560, अगर मैं आउट ऑफ द लिमिट जाता हूँ तो आप देख सकते हो इनवैलिड सेटिंग डिटेक्टेड। तो आपको जो सेटिंग वैलिड है उसके अंदर इसे सही तरीके से रखना है। अगर आपका प्रोसेसर 4 कोर मतलब बहुत सारे थ्रेड्स को सपोर्ट कर रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। 2 CPU 3 CPU 4 CPU आप जितना मर्जी चाहे वो उतना दे सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इनवैलिड आ रहा है तो आप पीछे ले सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ आपको नोटिस करनी है। अब नेक्स्ट जो है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर जो वीडियो मेमोरी है उसको सबसे हाई कर देना है, ठीक है। क्योंकि मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सा ग्राफिक कार्ड है, अगर आप इंटरनल ग्राफिक्स पे भी वर्क कर रहे हो तो उसको मैक्सिमम जितना दे सको उतना बेहतर है, क्योंकि उबंटू के लिए ग्राफिक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 120 MB एटलीस्ट दे दो, मतलब कि फुल दे दो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप उसे ओके कर सकते हो, और आपका जो सेटिंग है वो से रीचेंज हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि उस मशीन को स्टार्ट करना है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जैसे आप मशीन को स्टार्ट करोगे तो ये सबसे पहले आपको iOS फाइल के लिए बोला जाएगा, मतलब कि आप कौन सी iOS की फाइल इसके अंदर डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना, अगर आप उस iOS फाइल को कट कर देते हो तो आपकी जो पूरी जो आपने सेटिंग बनाई है उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ। ओके, ये अब दिक्कत देने वाला है।
आप देख सकते हो कि ये इस तरीके के कुछ आपको पूछेगा, सिलेक्ट स्टार्ट अप डिस्क। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इसके अंदर आपको क्लिक करना है ऐड बटन पे, और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कि जहाँ पे आपने उस फाइल को डाउनलोड किया था, कि सेंटोस ओएस उबुंटू को जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था वहाँ पे जाना है। अब मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रही। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेरे पास काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, और फिलहाल के लिए हम उबुंटू का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उबुंटू के ऊपर क्लिक करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको उबुंटू पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको उबुंटू आ चुका है, राइट। और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, और जिसकी वजह से आप जो है उबुंटू को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे। तो बाकी की जितनी भी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है आप उसे क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ओके। हाँ, तो अब एक चीज़ याद रखना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अगर वर्चुअल मशीन के अंदर हमारा माउस, यू नो व्हाट, अगर आप इसके अंदर क्लिक कर देते हो तो आपका माउस गायब हो जाता है। तो उसके लिए आपको लेफ्ट कंट्रोल को दबा के रखना है, ठीक है। राइट कंट्रोल को दबा के रखना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो माउस है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से माउस एग्जिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ये बस एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है जो काफ़ी लोग फेस करते हैं। बाद में वो मुझसे कमेंट करेंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं। आप देख सकते हो कि अब हाँ, तो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है ये। तो इसे होने में टाइम लगता है, जितना आपने उसको रैम दिया है, रोम दिया है, तो उसके हिसाब से ये एक्ट करने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर पावरफुल है, आपका ग्राफिक्स कार्ड पावरफुल है, तो ये आपको ज़्यादा वक्त नहीं देगा, मतलब कम वक्त में भी आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि उबंटू एक काफ़ी बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम से, अगर आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहे हो तो आपके स्टार्टिंग जो उबंटू से होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जब मैं डिप्लोमा जब मैंने स्टार्ट किया था, तब जो मेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो तो ऑब्वियसली विंडोज़ थी, और उसके बाद जब हमने उबंटू के ऊपर स्विच किया तो मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट था, या फिर यूँ कह लो कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स है वो सारे के सारे टर्मिनल पे बेसिस थे, ठीक है। तो मतलब टर्मिनल के क्या कमांड्स देने हैं आपको, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें, यू नो व्हाट, मतलब पूरा का पूरा ऐसे दिमाग गर्म हो गया था कि क्या यार ये टर्मिनल है। लेकिन बाद में जब हमने इसको ट्राई किया, मैनुअल्स देखे, इसके बारे में कुछ पढ़ा, तो इतना इंटरेस्टिंग लगा ना मुझे, इसमें इंटरेस्ट आ गया तभी से। और उससे पहले भी मैं हैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत सा एक्साइटेड था, लेकिन तब मैं काली लिनक्स का इस्तेमाल करता था एग्जैक्टली, और उबंटू के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल उबंटू के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट बिकॉज आप उबंटू को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो और लैंग्वेज जो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, जो मर्जी आए वो सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे रहना चाहता हूँ, सब कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है, या फिर आपको मिनिमल इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र यूटिलिटीज़, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स, गेम्स एंड मल्टीपल नेटवर्क, तो हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर के ऊपर जाने वाले, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को हम अभी के लिए इंस्टॉल नहीं करने वाले, ठीक है। हम बाद में से भी अपडेट कर सकते हैं, और बाद में हम काफ़ी सारी चेंजेस इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, सिंपली अभी के लिए हम जैसा है वैसा इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर अंदाज़ा लग जाएगा कि हम आखिर किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बिल्ड कर रहे हैं और फिर इंस्टॉल करें, ठीक है। कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आई होप कि आपको सही तरीके से दिख रहा है। मैं यहाँ पे सेकंड स्क्रीन में देख रहा हूँ कि आपको सही तरीके से दिख रहा है नहीं, ठीक है। आई होप कि सबको सही तरीके से दिख रहा है। अब देखो यार, ये पूरा का पूरा आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम कितनी पावरफुल है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली यार, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक वक्त लेने वाला है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखते हैं, ओके। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन आ चुका है। तो इंस्टॉलेशन टाइप, अब देखो यार, पहले हमने एक हार्ड डिस्क को रेट कर दिया था, तो ये डिस्क भी चल जाएगा। तो इंस्टॉल नाउ पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप वर्चुअल मशीन के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आप किसी और मशीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप डेडिकेटेडली एक इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो एज अ प्राइमरी मशीन, तो भी आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आप सीख रहे हो तो ऑब्वियसली यार। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करना चाहता था, सातारा। कोई नहीं, कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि मैं सातारा से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको नहीं पता सातारा कहाँ से है तो सर्च कर लो। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपना नाम देना है, तो संकेत दे देते हैं, या फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव नाम देते हैं, मिस्टर डॉट साइबर एक्सपर्ट। ओके, तो मैं इतना कुछ साइबर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, ओके कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट लेने देते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपको पासवर्ड देना है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पासवर्ड आप रखो, पासवर्ड एक एजेस रखो। तो मैं शॉर्ट पासवर्ड रख रहा हूँ, जो कि मैं हर मशीन के लिए रखता हूँ। और लॉगिन ऑटोमेटिकली कर देते हैं, क्योंकि बार बार इसे पासवर्ड देकर लॉगिन करने में कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्यों हमारा टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो लॉगिन ऑटोमेटिकली और कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। अगर आपकी ये प्राइमरी मशीन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लॉगिन ऑटोमेटिकली बिल्कुल मत रखना। कोई भी इसे लॉगिन कर लेगा और फिर बाद में जो परेशानी दे देगा,
आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये कॉपिंग फाइल्स हो रही है, काफ़ी चीज़ें हो रही है, तो हम इसे वीडियो को पॉज कर रहे हैं और फिर इसे होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे स्टेप क्या क्या है। ठीक है,